Hello students, welcome back in the second part of our topic capacity. ओके तो फर्स्ट पार्ट में हमने कैपेसिटी के बारे में जाना था और कैपेसिटी मेज़र करने के लिए जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं उनको भी हमने जाना था और साथ ही साथ उनको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो सारी बातों को भी हम लोग सीखे थे फर्स्ट पार्ट में। अब आज सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि अगर कुछ कैपेसिटीज़ दिए हुए हैं तो उनको कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड करेंगे उनको एक नंबर से। ठीक है, तो ये सारे बातों को हम इस सेकंड टॉपिक में आज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या क्या कवर किया था। तो ये दो टॉपिक्स जो हैं इसको हम लोग कवर किए थे, एक टॉपिक ये और सेकंड टॉपिक ये। आज हम लोग रिमेनिंग इसके बाद वाला शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग ऐड करेंगे कैपेसिटीज को, है ना। तो कैसे ऐड करते हैं, तो नॉर्मली जैसे किसी नंबर्स को ऐड किया जाता है वैसे ही हम लोग कैपेसिटी को भी ऐड करते हैं। तो आपने पिछले एक्सरसाइज में या कहिए कि पिछले टॉपिक में जो हम लोग का टॉपिक वेट था उसमें भी आपको वेट को ऐड करना, या उसके पहले का टॉपिक जो लेंथ था उसमें भी आपको ऐड करना बताया गया था। तो एग्जैक्टली वही तरीका है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, ठीक है, कि कैसे बनेगा। जैसे सपोज कीजिए ऐड द कैपेसिटीज, फोर 32179 ml and 283085 ml। ठीक है ना, ये दो कैपेसिटीज़ हैं, दोनों ही कैपेसिटीज़ मिलीलीटर में है ना, ml में है मतलब मिलीलीटर में है। तो आप इसको कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे देखिएगा। ठीक है, हम लोग जब भी कोई सॉल्व करने जाते हैं तो पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं कि सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। शॉर्ट में मैंने लिखा है SOLN, ध्यान दीजिएगा, हर बार मैं बताता हूँ। और अब ये जो तो कैपेसिटीज़ है, एक हमारा ये और एक ये, तो इन दोनों को हम लोग को कॉलम वाइज मतलब एक के ऊपर एक लिख देना है। ठीक है, और जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि इसका वंस टू वंस, टेंस टू टेंस, हंड्रेड्स टू हंड्रेड्स मतलब प्रॉपरली मैच्ड हो, नहीं तो आंसर जो आएगा वो गलत आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कॉलम वाइज लिखते समय। अब हमारा देख रहे हैं कि यहाँ वंस टू वंस सब प्रॉपरली मैच्ड है, तो अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो 9 + 5 14, कैरी 1 16, 1 1 2 2 3 5 11, कैरी 1 7 ml। ठीक है, और जैसे ही आपको आंसर आ जाए आप क्या करेंगे, एक बार फिर से उसको चेक कर लेंगे। तो 9 + 5 14, कैरी 1 1 + 7 8 + 8 16, कैरी 1 + 1 2 2 + 3 5 8 + 3 11, कैरी 1 + 4 5 and 2 7। क्या करना है, ऑलवेज क्रॉस चेक करना है, बनाकर एक बार चेक करना है ना। इट्स नॉट लाइक कि हाँ बना लिए तो सही होगा, एक बार खुद से पहले चेक करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, एडिंग कैपेसिटी का कुछ और। ठीक है, तो ये भी दो कैपेसिटीज है, आप देख सकते हैं इनका यूनिट जो है वो KL है। KL मीन्स किलोलीटर। एक ये कैपेसिटी है इन किलोलीटर और एक ये दूसरा कैपेसिटी इन किलोलीटर। इनको हम लोग को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना सॉल्यूशन लिख के इन नंबर्स को 1 बाय 1 लिख देते हैं।
ठीक है, तो ये मैंने लिख भी दिया और ऐड भी कर दिया। ऐड करेंगे तो प्लस का साइन ज़रूर देंगे, है ना। अक्सर आप छूट जाता है आपको ये प्लस का साइन देना। आई थिंक मैंने भी नहीं दिया है, नहीं दिया है मैंने। तो अगर छूट जाए तो उसको दे दें, ये ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। और जैसे कि मैंने बताया, एक बार क्रॉस चेक करना है बनाकर कि सही बनाए कि नहीं। तो 7 + 2 9 चेक कर लेते हैं। 2 + 3 5, 4 + 7 11, 1 कैरी 1 + 1 2 and 2 4, 9 + 5 14 कैरी 1 1 2 3 4 7 and 1 + 3 4, मतलब सही बना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका यही आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये दोनों कैपेसिटीज़ हैं लीटर में, इनको ऐड करना। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंडीशन में ही आपसे गलती होता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट टू पॉइंट मैच होना है। जब भी अगर डेसिमल में हो कैपेसिटीज़ या कोई भी नंबर जो इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है, वो करना ज़रूरी है। उसी के बेस पे हम लोग जो मतलब आंसर लाएंगे उसे पता चलेगा सही ला रहे हैं या गलत। क्योंकि अगर पॉइंट टू पॉइंट मैच नहीं कर रहा है और हम ऐड कर दिए तो वो जो आएगा वो सही नहीं आएगा, गलत आएगा। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। 8 + 2 10 कैरी 1 6 9 7 6 2। एक और तरह का क्वेश्चन होता है जिसको अक्सर गलती हो जाती है आप लोगों से, उस पर एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गया था, सो उसको सही रखना ज़रूरी है। ये हमारा 4th एग्जाम्पल है और ये थोड़ा सबसे अलग है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे में ही ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ठीक है, अब यहाँ में यहाँ पे ऐसा क्या है जिससे आपका गलती हो जाता है, वो पहले समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 3 डिजिट्स है, और इस वाले कैपेसिटी में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो क्या करते हैं आप, कई बार इस तरह से लिख देते हैं 385.08 और फिर लिखेंगे ये तो बाद में है ना, पहले इसको लिखते हैं आप लोग 271.652 और 385.08, ये हो जाता है गलती आपसे। अब देखिए क्या है कि पॉइंट जो है अलग अलग प्लेस पे आ गया, लास्ट का डिजिट लास्ट डिजिट से मैच कर रहा है। देखिए ये 2 और ये 8 मैच कर रहा है, ये तो ठीक है, बट पॉइंट से पॉइंट मैच नहीं कर रहा है।
और इसीलिए जो आपका इसमें इस कंडीशन में जो आप ऐड करेंगे वो आएगा गलत। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, आपका पॉइंट टू पॉइंट मैच करना चाहिए। मतलब 271.652 आपने लिखा है तो यहाँ पे होगा आपका 385.08। अब ये जो है प्लेस खाली हो गया, तो अगर ये खाली हो जा रहा है पॉइंट में, डेसिमल पार्ट में अगर कोई लास्ट का डिजिट खाली होता है तो वहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं अपने तरफ से। और अब हम इसको जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 + 0 2, 5 + 8 कितना होता है? ऐड करके देखते हैं 13 होगा। तो 3 कैरी 1, 1 + 6 7, 1 + 5 6, 7 + 8 15, कैरी 1, 3 + 3 6। अब ये हमारा आंसर सही हो गया। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि ऐड करके हम लोग एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ओके, तो दिस इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग को जो भी कैपेसिटीज दिए होंगे उनको ऐड करेंगे। अब हम लोग सीख लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग एग्जाम्पल ही लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ये आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कई बार जानते हुए भी आपसे गलती हो जाती है। तो वो गलती क्या होती है आप ध्यान दीजिए। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो छोटा होना चाहिए और जिसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए। पहला तो बात ये ध्यान देना है। दूसरा में क्या लिखा है ये भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम, तो अगर फ्रॉम लिखा हो इसका मतलब कि फ्रॉम के आगे वाला जो होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, फ्रॉम के बाद में जो लिखा होगा उसको पहले लिखेंगे हम लोग। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। कई बार आप क्या करते हैं, जो पहले लिखा है उसको पहले लिख देते हैं जल्द में, जैसे इस तरह से 485608 ml -1327121 ml ऐसे कर देते हैं आप, और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं और आप गलती कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब सब्ट्रैक्ट करें तो ये फ्रॉम अगर आया है तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना है। मतलब आपका सोल्यूशन जब आप करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे 1327121 ml। अब उसमें से माइनस करेंगे, क्या लिख के लिखेंगे तो 485608। अब देखिए ये एक दूसरी गलती हो गई है ना। तो ये मैं आप लोग को पहले वार्न नहीं किया, बट हाँ अब आपको लग रहा होगा कि कुछ गलती हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे का ब्लैंक हो गया है ना, और ये वंस प्लेस है। वंस प्लेस का नीचे खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम लोग को ये इसको जो ऐसे लिखे हैं वो ऐसे ना लिखकर कैसे लिखना चाहिए था, इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए तो इसको मिटा देते हैं, बेहतर वही रहेगा। इसको हम लोग क्या लिखना है, वंस प्लेस है, यानी कि पहले 8 लिखिए ऐसे, फिर 0, फिर 6, फिर 5, फिर 8, फिर 4। इससे क्या होगा कि आपका वंस प्लेस जो ब्लैंक नहीं रहेगा, वंस के नीचे ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ये कहिए कि वंस टू वंस मैच करना चाहिए, तभी आपको लिखना है। तो अब ये वंस टू वंस, टेंस टू टेंस और हंड्रेड्स टू हंड्रेड्स और जितने भी प्लेसेस है सब मैच हो गए हैं। अब हम लोग इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे करेंगे। तो 1 में से तो 8 नहीं जाएगा, कैरी करेंगे, बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 11। अब 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा
3 बचेगा। और ये 1 है, 1 में 0 जाएगा, 1 बचेगा। फिर 1 में 6 नहीं जाएगा तो बोरो लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11। अगेन 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 5। अब फिर 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 2 में से 8 नहीं जाएगा तो बोरो लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12। अब 12 में से 8 गया, 4 बचा। अब फिर 2 में से 4 नहीं जाएगा तो ये 1 ले लेंगे, तो ये 12 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8। देखें बहुत सारा इसमें बोरोइंग करना पड़ा हम लोगों को। तो जब भी आप बोरोइंग करें इस तरह मेंशन ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसा मेंशन नहीं करते हैं आप तो गलती होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये जो है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, अक्सर इसमें गलती होती है। ये देखिए, इसमें दो कैपेसिटीज़ हैं, एक तो ये है और दूसरा ये। दोनों ही लीटर में है, लेकिन एक डेसिमल नंबर में है और एक बिना डेसिमल नंबर में है ना। तो सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो पहले लिखा होता है इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जो बाद में लिखा होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है। मतलब इसको हम लोग को पहले लिखना है। तो होता क्या है कि आप ऐसे लिख देंगे 899 लीटर, और ये हो गया मान लीजिए 294.8 या 67। आप क्या करते हैं, वंस टू वंस ऐसे मिला के लिख देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो नंबर है ये डेसिमल नंबर नहीं है और ये डेसिमल नंबर है। तो हम लोग को इस कंडीशन में सबसे पहले तो इसको डेसिमल में लिखना है। तो इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो पॉइंट और 3 जीरो हम लोग लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं। मैंने बताया था आप लोग को कि लाइक डेसिमल जब हम लोग को बनाना होता है तो जितने डिजिट्स होते हैं उतना डिजिट्स पूरा करने के लिए हम लोग 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो हम लोग 3 0 लिख दिए। अब ये हो गया लाइक डेसिमल दोनों। अब हम लोग इसको लिखेंगे नीचे 294.679 लीटर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 0 में से 9 नहीं जाएगा, देखिए सब 0 ही है, तो जहाँ पे है उससे ही बोरो लेंगे। अब इतना आपको आता है, बट फिर भी तो इस तरह से हमने बोरो ले लिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सही तब आएगा जब आप उसको सही से मिलाएंगे। आप सही से नहीं मिलाते हैं तभी गलती होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह से आप और भी बहुत सारा सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन इस जितना आपको बताया गया उतना काफ़ी है। अब हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी बाय ए नंबर। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये थोड़ा हम एक बार सीख लेते हैं। तो यहाँ पे डिवीज़न है, तो डिवीज़न को चेंज करके हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी बाय ए नंबर। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, ml लिखा है बस लिख देना है, इसको लिख देना है, इससे कोई हमको मतलब नहीं है, हम लोग जो नंबर है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, 21। अब ये आपको आता है आई एम श्योर, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। ठीक है, आप बस ऐसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो लास्ट में आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर, और आंसर में आपको जो भी इसका यूनिट है, मिलीलीटर है तो मिलीलीटर, लीटर है तो लीटर आपको लिख देना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये इसको 12 से मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे, तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने ये किया था, बस थोड़ा पॉइंट का ध्यान रखना है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन पॉइंट अभी हम लोग को देना बाकी है। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप मल्टीप्लाई करें पॉइंट्स को, तो पॉइंट्स को आप समझिए कि नहीं है, पॉइंट्स को इग्नोर करके और फिर मल्टीप्लाई करिए, और लास्ट में जब आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 है तो 2 डिजिट्स पहले पॉइंट लगा देना है बस। अच्छा, यहाँ पे मैंने लीटर लिखना भूल गया है, यहाँ पे लीटर होगा और यहाँ भी लीटर फिर लगा देना है। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं था, आप देखिए बड़ा आसानी से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, केवल पॉइंट का ध्यान देना है कि पॉइंट कहाँ लगाना है। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक है इसमें का, डिवीज़न, वो कर लेते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड द फॉलोइंग, क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, ओके। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी तक जो भी बना रहे हैं, तो नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड किए हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं किए हैं, और जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई किए हैं। तो डिवाइड भी जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है ना, ये नंबर हमारा जो डिवाइजर है वो इस तरफ रहेगा, जिसको डिवाइड करना है वो बीच में रहेगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो इस तरफ लिखेंगे, या ऊपर भी लिख सकते हैं, है ना, जहाँ आपके पास स्पेस हो आप लिख सकते हैं। अब ये ml है तो ml आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ml लिख दीजिए। ठीक है, अब 11 2 22 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, स्पेस कम है, यहाँ लिखते हैं 11 2 22, सब्ट्रैक्ट किए तो ये दोनों ही कट गया, 0 आया। अब एक बार में एक ही डिजिट आएगा 8, तो हम लोग को दूसरा डिजिट लाने के लिए क्या करेंगे, एक 0 देंगे, 0 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 0 टाइम्स में 0 ही आएगा, सब्ट्रैक्ट किए 8 आ गया। अब आएगा दूसरा 8, अब ये 8 टाइम्स में चला जाएगा, अब क्या आएगा 2 आएगा, और फिर ये 2 कितना टाइम्स में जाएगा, 0 टाइम्स में जाएगा, फिर एक 2 आ गया, अब ये 2 टाइम्स में ये भी चला गया। ठीक है, तो अब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में यहाँ पे ml लिख देना है। ठीक है, जो क्वोशिएंट है उसमें मिलीलीटर तो मिलीलीटर लगा देना है। एक और बना लेते हैं, एक और देख लेते हैं ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए।
ठीक है। तो जैसे पहले किए थे वैसे ही कर रहे हैं। आपको 16 का टेबल याद होना चाहिए, मतलब जिस नंबर से डिवाइड करें उसका टेबल याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 16 2 ज़ा 32 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, फिर ऊपर से 9 आएगा। अब 16 का टेबल आप पढ़िएगा तो 16 5 ज़ा 80 आता है, लेकिन 80 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 16 4 ज़ा लेंगे, तो 16 4 ज़ा 64, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, अब क्या आएगा, 4 आएगा। अब 154 कितना टाइम्स में जाएगा, तो 7 टाइम्स में आई थिंक 8 टाइम्स में। अच्छा, इन केस अगर आप भूल गए तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना भी कोई टेंशन नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, 8 6 ज़ा 48, कैरी 4 128। ठीक है, 16 9 ज़ा क्या होगा, 144। ठीक है, 16 9 ज़ा 9 टाइम्स में जा रहा है 144। अब सब्ट्रैक्ट किए तो आपका आया 10। अब ये जो 10 आ गया, अब आप देख रहे हैं 4 के बाद 5 है। अब 5 कहाँ है, तो पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट उतारना है तो पॉइंट दे के उतारना है, यही बात बस ध्यान रखना है। ठीक है ना, आप पॉइंट के बाद वाला डिजिट बिना पॉइंट दिए नहीं उतार सकते। अगर आप उतार रहे हैं तो हो सकता है आपका पॉइंट छूट जाए और आपका आंसर गलत आ जाए। तो पॉइंट पहले दे दिए, उसके बाद अब 5 को हम उतारें। अब आप 16 का टेबल पढ़िएगा तो 16 6 ज़ा 96 होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिएगा। अब सब्ट्रैक्ट करके मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, तो 9 बचेगा। ठीक है, तो 9 बचेगा और ऊपर से क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब 96 को डिवाइड कीजिए तो 6 टाइम्स में 96 होता है, कट गया, यानी कि आपका दिस इज योर आंसर। ये रफ वर्क है। ठीक है, तो इसी तरह से आप आसानी से डिवाइड कर लेंगे। तो आपने देखा अभी हम लोग इतने देर से कैपेसिटीज़ का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीख रहे थे। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते वक्त कुछ बातों का ही हमें ध्यान रखना होता है। अगर उन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो और सावधानी से बनाएंगे तो गलतियां नहीं होंगी। आपकी गलती तभी होती है जब आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बनाते हैं या फिर केयरलेसनेस में बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को जो भी अभी हमने सीखा वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। बस हमें ध्यान रखना है पॉइंट्स का, उसको जब हम उतार रहे हैं तो उसका ध्यान रखना है, क्वांटिटी का ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है, और थोड़ा पीसफुली किसको पहले लिखे। कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग किसी को जिसको बाद में लिखना है उसको पहले लिख देते हैं, जिसको पहले लिखना है उसको बाद में लिख देते हैं, तभी गलतियाँ होती हैं। सॉरी। तो बस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन सीख सकते हैं। तो हमने अभी इसमें सीख लिया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ एस्टिमेट करना सीखेंगे। मतलब 3 टॉपिक जो इसमें से बच रहे हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ओके, तो आई होप जो आपको पढ़ाया गया आप समझ गए होंगे और आपको इनको अपने कॉपी में ही बनाना है ना, क्योंकि अगर आप कॉपी में नहीं बनाइएगा तो फिर आप भूल जाइएगा। तो कॉपी में आप बनाइए और साथ ही साथ आपके बुक में और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड, तो उनको भी आप बना लीजिएगा फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा से बनाना सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए तय रहने देते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में इसी टॉपिक के साथ, जो इसके बचे हुए टॉपिक्स है उसको कवर करने के लिए। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।